नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है भोजन की विधि। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय भोजन की विधि। खड़े होकर भोजन, राक्षसी भोजन पद्धति। आजकल सभी जगह शादी पार्टियों में खड़े होकर भोजन करने का एक रिवाज सा चल पड़ा है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। खड़े होकर भोजन करने से जो हमारे शरीर को नुकसान होता है वो कुछ इस प्रकार है। खड़े होकर भोजन करने से हमारी पाचन क्रिया में जो विपरीत प्रभाव पड़ता है वह कुछ इस तरह से है कि यह आदत असुरों की है, इसलिए इसे राक्षसी भोजन पद्धति भी कहा जाता है। इस तरह के राक्षसी भोजन पद्धति से पेट, पैर व आंतों पर तनाव पड़ता है। भोजन के दौरान हमारे अपने पेट, पैर व आंतों पर तनाव पड़ता है, जिसके फल स्वरूप हमारे शरीर में गैस, कब्ज और मंदाग्नि, अपचयन जैसे अनेक उदर विकार व घुटनों का दर्द, कमर दर्द आदि इस प्रक्रिया में भोजन करने से उत्पन्न होते हैं। कब्ज अधिकतर बीमारियों का मूल जड़ है। इससे जठराग्नि मंद हो जाती है। हमारे शरीर में जिसमें अन्न का सम्यक पाचन न होकर अजीर्णजन्य कई प्रकार के कठिन रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इससे हृदय पर अतिरिक्त भार पड़ता है। इस तरह के भोजन करने से हृदय पर अतिरिक्त भार पड़ने से हृदय रोगों की संभावनाएं कुछ अधिक ही बढ़ जाती हैं। पैरों में जूते चप्पल होने से पैर गर्म रहते हैं। इससे शरीर की पूरी गर्मी जठराग्नि को प्रदीप्त करने में नहीं लग पाती है, और यही जठराग्नि हमारे शरीर में पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। बार बार कतार में लगने से बचने के लिए थाली में अधिक भोजन भर लिया जाता है। इस तरह की भोजन व्यवस्था में हमेशा ही देखा गया है कि बार बार कतार में न लगना पड़े, इसलिए व्यक्ति थाली में उनकी आवश्यकता से कुछ ज्यादा ही भोजन ले लिया जाता है। फिर या तो उसे जबरदस्ती ठूस ठूस कर खाया जाता है, जो कि अनेक रोगों का कारण बन जाता है, अथवा अन्न का अपमान करते हुए उसे फेंक दिया जाता है। जिस पात्र में भोजन रखा जाता है वह सदैव पवित्र होना चाहिए, लेकिन इस परंपरा में जूठे हाथों के लगने से अन्न के पात्र भी अपवित्र हो जाते हैं। प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति के हाथ से अलग अलग तरह से भोजन प्राप्त करने से पात्र अपवित्र हो जाते हैं। इससे खिलाने वाले के पुण्य नष्ट हो जाते हैं और खाने वाले का भी मन खिन्न तथा उद्विग्न रहने लगता है। हो हल्ले के वातावरण में खड़े होकर भोजन करने के बाद शरीर में अनिवार्य रूप से थकान और उबान महसूस होती है। किसी भी पार्टी में, किसी भी उत्सव में बेहद शोरगुल होने के कारण जब हम उस परिस्थिति में भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में थकान और उबान महसूस होती है। मन में भी वैसे ही शोर शराबे के संस्कार भर जाते हैं, जो कि
आमतौर पर एक स्वस्थ मनुष्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।